एक तू ही निरंकार। पद संख्या 361। जिस रब का फरमान चलाए सूरज चांद सितारों को, जिसके हुक्म से रुका धरातल चल रहा जलधारों को, अंबर अंदर आग बनाई मात करे अंगारों को, वायु जीव आकाश चलाए घुमा रहा नव द्वारों को, छिपकर आप नचाए रब को रच लीला लीला धारी, ऐसा हरि अवतार जानकर शीस झुकाए एक बारी। जिस रब का फरमान चलाए सूरज चांद सितारों को। सासंग जी, इस रब का फरमान ही तो आता है, इस निरंकार का। इसी के जरिए तो ये सूरज चांद सितारे चलाए जाते हैं सासंग जी। इसके हुक्म से ही ये धरातल चल रहा है सासंग जी, जलाधारों का। सासंग जी, अंबर अंदर आग बनाई मात करे अंगारों की। सासंग जी, ये अंबर के अंदर आग बनाने वाला भी ये परमात्मा है और अंगारों को मात देने वाला भी ये परमात्मा है सासंग जी। वायु जीव आकाश चलाए घुमा रहा नवद्वारों को। सासंग जी, इस प्रभु परमात्मा ने ही इंसानों के लिए वायु जीव आकाश ये सब इस प्रभु परमात्मा ने ही बनाए हैं सासंग जी। यही नए नए द्वारों को घुमाता रहता है सासंग जी। ये छिपकर आप ही नचाता है सबको सासंग जी। ये लीला करता है, ये लीलाधारी है सासंग जी। सासंग जी, ये जन्म केवल इंसान को परमात्मा ईश्वर की पहचान करने के लिए ही मिला है सासंग जी। और ये काम सासंग जी, इंसान उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हरि का सुमिरन करते हुए इंसान सुखी हो सकता है सासंग जी। सासंग जी, सदगुरु महाराज कहते हैं कि सेवा सुमिरन संगत, सत्य का संग करना है, हरि का सुमिरन करना है सासंग जी, तभी ये मानव जन्म सुखी हो सकता है सासंग जी। इस संसार में सासंग जी, यहाँ विचित्र और सुंदर रंगमंच जो दिख रहा है ना सासंग जी, उसमें छोटी सी विजय प्राप्त करके है ना, मनुष्य के मन में अहंकार आ जाता है सासंग जी और अपनी बड़ाई करता है सासंग जी। कहता है कि मैं मारूंगा, मैं बांधूंगा, मैं छोड़ूंगा। कहने का भाव सासंग जी, इस संसार के लोग अहंकार में पड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु भक्त अपने आप को नहीं समझते सासंग जी। वो तो कहते हैं कि मैं इसका सेवक हूं। ये ईश्वर को सर्वशक्तिमान समझते हैं। संत या भक्त की प्रशंसा होती है तो प्रशंसा वो ईश्वर की देन समझता है सासंग जी। संत हमेशा सासंग जी अपनी प्रशंसा इस प्रभु परमात्मा की ही देन समझता है, लेकिन सासंग जी जो संसार के लोग होते हैं ना, वो अपने आप को कर्ता समझते हैं। और सासंग जी, हकीकत तो यही है कि जो भी हो रहा है ना, इस प्रभु की आज्ञा से ही होता है सासंग जी, और इसकी आज्ञा से ही होता रहता है सासंग जी। जब इसका हुक्म आता है ना, तो यह मनुष्य इस नश्वर शरीर को छोड़कर चल पड़ता है सासंग जी। लेकिन सासंग जी, इस प्रभु की आज्ञा को सत सत कर मानना पड़ता है। नश्वर शरीर को कोई क्षण भर के लिए भी रोक नहीं सकता है सासंग जी। जब भक्त जन का समय आता है सासंग जी, संतों का समय जब आता है ना, तो उसको हाथ जोड़कर कहा जाता है, महाराज चलना है। कहने का भाव सासंग जी, इस संसार को अपनी इच्छा और प्रसन्नता से छोड़ता है संत। और संसारी और रवि लोगों में यही तो अंतर है सासंग जी, कि जो संत होता है ना, उसकी तो इच्छा के अनुसार उसे ले जाया जाता है, लेकिन जो सांसारिक होता है ना, उसके लिए कोई भी हाथ नहीं जोड़ता है सासंग जी। तो सासंग जी, संसारी और रवि लोगों में यही अंतर है। ईश्वरीय लोग ईश्वर के इंसान हैं और संसारी लोगों को तो वारंट आते हैं सासंग जी। उल्टा इनसे हाथ जोड़कर पूछा जाता है। संसारी लोगों की हिल हुज्जत यमराज आगे नहीं चलती है सासंग जी। तो सासंग जी, कहने का भाव यही है, सच्चे पातशाह ने जितने भी सुख बनाए हैं सब इंसान के लिए बनाए हैं, लेकिन इंसान अहंकार में, इस मोह माया में सब भूल जाता है सासंग जी। वो अपने आप को इतना अहंकार में भरकर अपने आप को ही करता धरता मानने लगता है, लेकिन सासंग जी, इस रब के आगे किसी की नहीं चलती है। सबका रचाया था ये प्रभु परमात्मा ही है सासंग जी। तो हमें इस लीलाधर की लीलाओं को
अपने जीवन में, अपने कर्मों में ढालना है, इसके एहसास में रहना है सात्संग जी, कि सब कुछ इसी का है, तन मन धन सब इसी का है सात्संग जी। जो संत तन मन धन अपना सब गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं ना सात्संग जी, तो उनका जीवन तो बड़ा ही सुखमय हो जाता है सात्संग जी। ऐसा हरि अवतार जानकर शीश झुकाए एक बारी सात्संग जी। जिसने इस रमे राम को जान लिया है ना, और जिसने इसके चरणों में शीश झुका दिया सात्संग जी, उसके जीवन की नैया अपरंपार हो जाती है सात्संग जी। इसलिए प्रभु परमात्मा बार बार हमें यही समझाते हैं कि जो भी सुख है ना, ये सब इस निरंकार प्रभु परमात्मा के दिए हुए हैं सात्संग जी। जब इसने इस धरा पे इंसान को भेजा है तो उसके सुख की चिंता भी इसी को होती है सात्संग जी। करने वाला यही है, लेकिन जो संसारी लोग होते हैं वो अपने आप को कर्ता मानते हैं, और जो संत लोग होते हैं वो इसे ईश्वर की मर्जी कि सब कुछ इस परमात्मा के द्वारा मिलता है हमें सात्संग जी। क्योंकि हम इस धरा पे आके हम क्या कर सकते हैं सात्संग जी, मोह माया में फंस के रह जाते हैं ना। लेकिन ये प्रभु परमात्मा, ये जो सत्य का रास्ता सतगुरु महाराज दिखाते हैं ना, तभी तो हमारे जीवन में ये ज्ञान की रोशनी आती है। संतों का संग हमें तभी तो मिलता है, तभी तो हम इस निरंकार प्रभु परमात्मा को जान पाते हैं। तो सात्संग जी, हमें तो इस हरि का है ना हमेशा शुक्राना करना है कि सच्चे पातशाह, ये जो तूने ब्रह्म ज्ञान की दात हमारे जीवन में बख्शी है, ये ज्ञान की रोशनी हमें दिखाई है सात्संग जी, हमारे जीवन को इस अंधकार से मोह माया से बाहर निकाला है। तो ऐसे सच्चे पातशाह का तो लख लख शुक्राना है सात्संग जी। सात्संग जी, सतगुरु महाराज कहते हैं कि सुमिरन सुमिरन के लिए कोई समय तय नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, जब भी समय मिले। और सतगुरु महाराज कहते हैं कि उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते हरि का सुमिरन करते हुए इंसान को सुखी सुखी तभी हो सकता है सात्संग जी। और सात्संग जी, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ना कोई हमें धुनी रमानी है इसके लिए। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हमें इस हरि के रूबरू रहना है, इसके एहसास में रहना है सात्संग जी। तो सात्संग जी, सच्चे पातशाह यही कहते हैं कि सेवा सुमिरन संगत, जब हम सेवा सुमिरन संगत नित्य प्रतिदिन नियम से करते हैं ना सात्संग जी, हमारे जीवन में ये परमात्मा बिगड़ गए खुशियों से हमारी झोली भर देता है। सारे कार्य हमारे सिद्ध होते चले जाते हैं सात्संग जी। जीवन में फिर किस चीज़ की कमी नहीं रहती है सात्संग जी। तो सात्संग जी, आओ मिलकर ऐसे सच्चे पातशाह का शुक्राना करें जिसने हमें ये सत्य का रास्ता दिखाया है। सात्संग जी, सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास, यही विनती, दातार सबके जीवन में ये सत्य की, ये ज्ञान की रोशनी आए और सब प्रभु परमात्मा के बनाए हुए इस रास्ते पे चलते चले जाए सात्संग जी, इस असीम विस्तार की ओर। तो सात्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।